जय हिंद। चलिए आज हम लोग शुरू करेंगे आज का क्लास नरेशन, जो हमारा एकदम बिल्कुल नया टॉपिक होगा। ये बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है और इसके साथ साथ जो भी कंपटीशन के एग्ज़ाम होते हैं एसएससी के, रेलवे के तो नहीं, एसएससी के या फिर जो भी ऐसे बैंकिंग या जो भी ऐसे एग्ज़ाम जिसके अंतर्गत नरेशन पूछा जाता है, उस सारे कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए ये क्लास अत्यंत महत्वपूर्ण होगी। तो चलिए बिना टाइम गंवाए आज हम लोग शुरू करते हैं नरेशन। नरेशन को हिंदी में बोलते क्या है? कथन। इंग्लिश को इंग्लिश में ही हम लोग समझेंगे, मतलब हिंदी लिखने की बहुत ज़रूरत नहीं है, नहीं बहुत हिंदी के लिए आप लोग चेष्टा रखिएगा। नरेशन का मतलब क्या है? कथन। नरेशन को दो हिस्से में बांटा जाता है। नरेशन को दो हिस्से में बांटा जाता है। एक डायरेक्ट स्पीच और एक होता है हमारा इनडायरेक्ट स्पीच। एक डायरेक्ट स्पीच और एक इनडायरेक्ट स्पीच। बहुत ही फेमस ग्रामेरियन हुए पीसी रेन, इन्होंने इसकी परिभाषा बताई थी। डायरेक्ट किसको कहते हैं और इनडायरेक्ट किसको कहते हैं। और आप लोग भी बहुत पहले से रटे रटाए होंगे कि डायरेक्ट स्पीच वे स्पीच होते हैं, मतलब वे शब्द, जैसे सपोज करिए कि यहाँ कोई हमारा ये सब्जेक्ट है, कोई डूअर है, काम करने वाला है, और ये क्या है? कोई ऑडियंस है, ये कोई श्रोता है, ठीक है, ये कोई आवाज़ सुनने वाला है। तो ये आदमी क्या करता है? अगर इसकी बातों को, ये सब्जेक्ट की, ठीक है, सब्जेक्ट की बातों को यदि ये आदमी सेम इसी के शब्दों में कह देता है, सब्जेक्ट की बातों को यदि ये आदमी सेम इसी के शब्दों में कह दे, सब्जेक्ट के ही रूप में ही कह दे, तो उसको बोलेंगे डायरेक्ट स्पीच। और इनडायरेक्ट में क्या होता है कि सब्जेक्ट की बातों को ये ऑडियंस या ये श्रोता क्या करे? अपने शब्दों में किसी दूसरे को बताए। इसके बातों को ये अपने शब्दों में यदि बताएगा तो उसको बोलेंगे इनडायरेक्ट स्पीच। और इसी के शब्दों, मतलब सब्जेक्ट के ही भाषा में, सब्जेक्ट के ही शब्दों में बता देगा तो उसको क्या बोलेंगे? डायरेक्ट स्पीच। ये होगी परिभाषा, आप लोग परिभाषा नोट कर लीजिएगा। आगे हम लोग देखते हैं नरेशन में आपको मुख्य रूप से तीन नियम खास तौर से पढ़ने होते हैं आपको। एक होता है आपका चेंज ऑफ पर्सन। तो सबसे पहले आप चेंज ऑफ पर्सन नहीं, चेंज ऑफ टेंस पढ़ेंगे, क्योंकि चेंज ऑफ टेंस जिसको समझ में आ जाता है उसको मैक्सिमम चीज़ें नरेशन की आसान लगने लगती हैं। तो एक आपको पढ़ना होता है चेंज ऑफ टेंस, दूसरा होता है चेंज ऑफ पर्सन, और तीसरा होता है आपका चेंज ऑफ अदर वर्ड, चेंज ऑफ अदर वर्ड। ये नरेशन की तीन एकदम जड़ है, क्योंकि आपको बार बार हर एक सेंटेंस में टेंस को चेंज करना ही पड़ता है। मैक्सिमम टाइम कब नहीं करना है वो सिखाएंगे आपको जब ये हेडिंग पढ़ाएंगे। तो चेंज ऑफ पर्सन तो शुरू से लेकर अंत तक करना है आपको। चेंज ऑफ अदर वर्ड ये थोड़ा सा नॉर्मल चीज़ है, इसको बहुत ज़्यादा मतलब हम लोग ध्यान दे के नहीं पढ़ना है, क्योंकि ये किसी एग्जाम्पल में आता रहता है। अब देखिए चेंज ऑफ टेंस जो है ये उस लड़के को बहुत जल्दी समझ में आ जाता है जिसको टेंस पहले से आता है, क्योंकि चेंज ऑफ टेंस का मतलब टेंस से ही हमारा मतलब है, और ये उसको बहुत जल्दी से आसानी से समझ में आ जाता है। लेकिन चेंज ऑफ पर्सन इसको समझने में थोड़ा सा दिक्कत होता है। ये हमारा इम्पोर्टेंट है, चेंज ऑफ पर्सन हमारा इम्पोर्टेंट है। ये बहुत जल्दी नहीं समझ में आता है, लेकिन फिर भी अगर मेहनत करते हैं, प्रयास करते हैं अच्छे से तो बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। लेकिन चेंज ऑफ टेंस जल्दी समझ में आता है। चेंज ऑफ अदर वर्ड ये याद करने वाली चीज़ है, इसको आपको याद करना पड़ेगा, लर्न करना पड़ेगा। इसको ना समझना है ना इसका कोई बहुत खास उपयोग है। हाँ, किसी एग्जाम्पल में देखने को मिलेगा तो हम लोग उपयोग कर लेंगे। इसको हम बता देंगे एक ही बार, 8, 10, 12 हैं लगभग। तो ये सबको आप याद कर लेंगे कि नाउ का देन, दिस का दैट, ठीक है, टुडे का दैट डे, तो ये याद हो जाएगा। तो आपको पहले हम सिखाते हैं चेंज ऑफ टेंस की, किसी स्पीच में चेंज ऑफ टेंस कैसे किया जाता है। उस देखिए चेंज ऑफ टेंस को पढ़ने से पहले आपको एक एग्जांपल समझना पड़ेगा, ताकि आपको पता चलेगा कि आपको किधर का टेंस परिवर्तन करना है। क्योंकि बिल्कुल हम लोग देखिए बेसिक से सीखेंगे, जिसको आ रहा है अति उत्तम, जिसको नहीं आ रहा है वो धीरे धीरे सीखने का प्रयास करेगा हमारे साथ। देखिए जैसे एक एग्जांपल मान लीजिए हम लिख देते हैं, राम said
टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा यू आर अ गुड बॉय, यू आर अ गुड बॉय फुल स्टॉप इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया, राम सेड टू मी, ये इन्वर्टेड कॉमा के बाहर का हिस्सा है, इन्वर्टेड कॉमा के बाहर का, और यू आर अ गुड बॉय ये इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का हिस्सा है। अब जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर का हिस्सा होता है उसको बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, उसको क्या बोलते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब। और जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का हिस्सा होता है ना, जो डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर के अंदर का हिस्सा होता है उसको बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच मतलब रिपोर्टिंग वर्ब। वह डायरेक्ट स्पीच का वह भाग जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर लिखा जाता है उसको रिपोर्टिंग वर्ब कहा जाता है, और जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा जाता है उसको रिपोर्टेड स्पीच कहा जाता है। अब देखिए हम लोग को जितना सारा खेल खेलना है, मतलब चेंज ऑफ टेंस, चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ अदर वर्ड, ये तीनों के तीनों नियम इधर अप्लाई होना है, आपको रिपोर्टेड स्पीच में अप्लाई करना है। ठीक है, इधर का बहुत कुछ छेड़छाड़ नहीं करना होता है, सिंपल है, इधर का सेट टू चेंज होता रहता है, सेट चेंज होता रहता है, लेकिन इधर का मैक्सिमम चेंज करना है। क्या, ये कभी चेंज होगा, ये भी चेंज होगा, फिर और भी कुछ आएंगे तो वो भी चेंज होंगे, मतलब जितना ज़्यादा से ज़्यादा चेंज करना है ना वो सब इधर चेंज करना है, मतलब रिपोर्टेड स्पीच में चेंज करना है। आपको रिपोर्टेड स्पीच अच्छे से समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो रिपोर्टिंग वर्ब किससे कहते हैं, इन्वर्टेड कॉमा के बाहर के हिस्से को, और रिपोर्टेड स्पीच किसे कहते हैं, जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा होता है। ठीक है, जरूरी नहीं कि ये पहले रहेगा, ये भी कभी कभी पीछे चला जाता है और ये पहले आ जाता है। ठीक है, लेकिन इन्वर्टेड कॉमा अपनी जगह पर ही रहता है। इन्वर्टेड कॉमा अगर यहाँ पर आ गया तो इसका मतलब वो रिपोर्टेड स्पीच ही है। ठीक है, आगे देखते हैं कि चेंज ऑफ टेंस कैसे करना है आपको। तो चेंज ऑफ टेंस देखिए, एक चीज़ आप लोग जानते रहिए कि चेंज ऑफ टेंस में हेडिंग डालिए सब लोग, चेंज ऑफ टेंस, चेंज ऑफ टेंस, टेंस को कैसे बदलना है। देखिए चेंज ऑफ टेंस में आप लोग सिंपल जानते रहिए कि सारा प्रेजेंट टेंस सब पास्ट टेंस में चला जाता है, सब प्रेजेंट टेंस किस में चला जाएगा, सब पास्ट टेंस में चला जाएगा। कैसे जाता है, तो देखिए अगर आपको लिखा हुआ मान लीजिए मिल जाता है यस या ईएस, या फिर क्या मिल जाता है डू या डज, ऐसा मिल जाता है। ठीक है, यस या ईएस मिल जाता है इधर लिखा हुआ, या फिर डू या डज मिल जाता है, तो उसको आप कन्वर्ट कर देंगे ना, उसको कन्वर्ट करके किस में लिखना है आपको, एक मिनट रुकिए लाइट, हाँ चलिए ठीक है। देखिए यस या ईएस या डू या डज मिलता है आपको, तो इसको कन्वर्ट करना, अगर यस या ईएस लिखा रहेगा तो उसको सेकंड फॉर्म में चेंज कर देंगे, मेन वर्ब के सेकंड फॉर्म में चेंज कर देंगे। ठीक है, वर्ब का सेकंड फॉर्म। और डू या डज लिखा हुआ है तो उसको आपको कन्वर्ट करना होगा किसमें, डिड में। ये हमारा इधर का सारा हिस्सा क्या रहेगा, डायरेक्ट, इधर क्या रहेगा इनडायरेक्ट। ठीक है, तो यदि आपको डायरेक्ट में यस या ईएस लिखा हुआ मिलता है तो उसको आप कन्वर्ट करेंगे मेन वर्ब को सेकंड फॉर्म में, और डू या डज मिलेगा तो उसको डिड में कन्वर्ट कर देंगे। फिर आगे देखिए, ये एक नंबर हो गया। 2 नंबर देखिए, अगर आपको मान लीजिए इज एम आर मिल जाता है, इज एम आर, अगर इज एम आर लिखा हुआ मिल जाएगा, यहाँ पर लिखाना चाहिए, जैसे यहाँ पर देखिए आर लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पर अगर इज एम आर लिखा हुआ है ना, तो जब इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे तो इसको कन्वर्ट कर देंगे किसमें, वाज या वर में, वाज या वर में। इसको बहुत लोग वेयर पढ़ते हो आप ना, वेयर नहीं, वेयर तो ये है ना, इसको वर बोलते हैं। ठीक है, तो वाज या वर में इसको कन्वर्ट कर देंगे। अब देखिए सिंगुलर रहेगा तो वाज लगा लेंगे, प्लरल रहेगा तो वर लगा लेंगे, टेंस की नॉर्मल आपको समझ होनी चाहिए। अब देखिए तीसरा पॉइंट, अगर आपको लिखा हुआ मिल जाए क्या, हैज़ या हैव, तो हैज़ या हैव मिलता है तो उसको किस में कन्वर्ट करना है, हैड में। ठीक है, हैज़ और हैव को किस में कन्वर्ट करना है, हैड में। नेक्स्ट, हैज़ हैव के साथ साथ आपको बिन मिल जाए, हैज़ के साथ साथ क्या मिल जाए, बिन, हैज़ बिन, हैव बिन, तो इसको किस में कन्वर्ट कर देना भैया, तो बस हैज़ को हैव में चेंज कर हैड में कर रहे थे तो इसमें भी हैड और बिन अपने में जोड़ देंगे। ठीक है, बिन अपना जोड़ दिए इसमें, तो हैज़ हैव हो गया, तो हैज़ हैव को किस में कन्वर्ट करना है, हैड में, बिन को बिन इसी तरह जोड़ देंगे। ठीक है, इधर आप देख रहे हो ना सारा प्रेजेंट का था, सब किसका था, प्रेजेंट का, इधर सब किसका है, पास्ट का। कोई दिक्कत। आगे देखिए
रूल नंबर 5, मतलब टेंस को पांचवा टेंस कैसे मतलब चेंज करना है। तो पांचवा टेंस क्या भैया, अगर सिंपल पास्ट रहेगा, ठीक है, सिंपल पास्ट का मतलब प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट देखिए अभी आप, पास्ट इंडेफिनिट अगर रहेगा तो उसमें क्या रहता है, मेन ऑफ का है तो सेकंड फॉर्म रहता है, या तो क्या रहता है, डिड रहता है, ठीक है। तो सेकंड फॉर्म या डिड रहेगा ना, दोनों में से कोई एक ही रहेगा, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हैड में। ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, हैड में। और आप जानते हैं हैड के साथ थर्ड फॉर्म का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट, अगर वाज या वर आ जाए, वाज या वर, ये सब किस में आ रहा है, सब इन सॉरी डायरेक्ट में, ये सब किस में, डायरेक्ट में, और ये सब किस में, इनडायरेक्ट में। तो वाज या वर आ जाएगा, तो वाज और वर को किस में कन्वर्ट कर देना होगा, हैड, हैड बिन में, हैड बिन में, ठीक है। तो ये हमारा हो गया चेंज ऑफ टेंस। बाकी और आप देखे होंगे मॉडल, जैसे कैन है, विल है, शैल है, तो इन सब को भी यहीं लिख देते हैं हम। देखिए, जैसे मान लीजिए अगर आ जाए आप में क्या, कैन, तो कैन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कुड में, ठीक है। अगर आ जाएगा विल, तो विल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वुड में। आ जाएगा सैल, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, शुड में, ठीक है। अगर आ जाएगा मे, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइट में, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको इतना समझ में आएगा कि चेंज ऑफ टेंस कैसे चेंज करना है। सारा एक बार आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए।